नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री टेस्ट बुक स्कूल डिमांड 2025-26 का जो ऑप्शन है शुरू कर दिया गया है। यानी कि आपको साला दर्पण पर जो बुक लॉक करनी है, डिमांड लॉक करनी है, किस प्रकार करनी है, बुक प्रोफाइल अपडेट करनी है तो कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करना है, यानी कि बुक डिमांड लॉक को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रकार आपको जो है डिमांड लॉक करनी है। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा शैक्षिक सत्र 25-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में साला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों और 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी पालना आपको सुनिश्चित करनी है। तो देखिए, सबसे पहले साला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें हैं मॉड्यूल में सत्र 24-25 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 17/1/2025 तक आवश्यक रूप से की जाए। यानी कि आपको जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण आपने की है सत्र 24-25 में, उसकी 100% प्रविष्टि कर लेनी थी। वो अभी तक आपने नहीं की है तो उसको कंप्लीट आप कर लें। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% यानी कि 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि कक्षा 1 से 3 तक तो 100% नई पुस्तकें दी जानी हैं और 4 से 12 तक 50% तो पुरानी और शेष नई पुस्तकें दी जानी हैं। इसके बाद देखिए, सत्र जो 25-26 है, इसमें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ शहरी नोडल यूसीओ तक पहुंचाई जाएगी। अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता है तो साला दर्पण के प्रपत्र 9 में इसकी प्रविष्टि की जाए, क्योंकि आयकर दाता होने पर छात्रों को ये जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नहीं दी जाती। ये ध्यान आपको रखना है। तो आयकर दाता है तो उसकी प्रविष्टि प्रपत्र 9 में कर ले। पोर्टल पर सत्र 24-25 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। इसके बाद देखिए, अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग की त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर ले। इसके बाद देखिए, समस्त विद्यालयों द्वारा डिमांड लॉक करने की अवधि 18/1/2025 से 27/1/2025 तक एवं नोडल डिमांड लॉक करने की अवधि 28/1/25 से 3/2 यानी कि 3 फरवरी 2025 तक रहेगी। ये नोडल डिमांड है। इसके बाद देखिए, संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में मांग को जो है समय अवधि को कार्य संपन्न करवाए। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब कुछ यहाँ पर जानकारी भी दी गई है, उसको आप अच्छे से रीड कर ले। देखिए, शैक्षिक सत्र 25-26 में साला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। देखिए, कक्षा 2 से 10 एवं कक्षा 12वीं की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन के आधार पर मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि कक्षा 2 से 10 और कक्षा 12 जो है, इसमें जो मांग है वो गत वर्ष की जो भांति मतलब पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो पिछले साल का नामांकन है उसको आधार मानकर किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि शैक्षिक सत्र 24-25 में, यहाँ पर ध्यान दें, 24-25 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है, तो आगामी शैक्षिक सत्र 25-26 की जो कक्षा 5वीं है उसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। यानी कि जो अभी नामांकन है वो नामांकन ही अगले साल वो बच्चा अगली कक्षा में जाएगा और उसी के अनुरूप इसकी मांग जनरेट होगी। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 और 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो नामांकन है उसको आधार मानकर किया जाएगा। पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। पीओ जो है यानी कि नोडल है उसमें 10% वृद्धि करके लॉक करने का विकल्प दिया गया है। तो नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से यानी कि हिंदी
अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जाता है उसका चयन शाला अध्यापन विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। जो शाला अध्यापन पर विद्यालय प्रोफाइल है उसमें आपको हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम तो अंग्रेजी मीडियम का जो उसमें चयन कर लेना है। और मान लीजिए जहाँ पर दोनों ही हैं तो दोनों का चयन आपको कर लेना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो मीडियम आपने विद्यालय प्रोफाइल में सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो पुस्तकें हैं वो प्रदर्शित होगी। तो ये काफ़ी सारे साथियों की समस्या आती है कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है या नहीं आती है, तो यहाँ पर ध्यान दें, विद्यालय की प्रोफाइल में अपडेट कर लें मीडियम को। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं तो उसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। यानी कि एक से अधिक माध्यम है तो प्रपत्र 9 में आप अपडेट कर लें। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 10 तक के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11-12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अध्ययन कर लोक करें। यानी कि 6 से 10 तक जो तृतीय भाषा है उसमें आपको संख्या फिल करनी होगी और 11 से 12 में जो वैकल्पिक विषय हैं उसमें भी आपको विद्यार्थियों की संख्या फिल करनी होगी। तो उसको अच्छे से देखिए, त्रुटि रहने पर आप उसको जो है सही करके लोक आपको करना है। अब देखिए पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो अब आपको जो क्या कार्य करना है प्री टेस्ट बुक का, इसके लिए आपको सबसे पहले योजना वाले टैब में जाना है। इसी योजना वाले स्कीम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का नजर आता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। अब जो आपको कार्य करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कार्य आपको करना है कि विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करें। यानी कि जो विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं उनका चयन आपको कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कूल बुक प्रोफाइल है वो सेट करनी है। इसमें देखिए विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तकों को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 25-26 की मांग लोक की जा चुकी है तो वो पुस्तक को प्रोफाइल से भी नहीं हटाया जा सकेगा। कृपया नए शैक्षिक सत्र 25-26 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण करें। इसके बाद देखिए 25-26 में किए गए बुक्स वितरण को ही नए सत्र 25-26 की डिमांड के लिए माना जाएगा। 25-26 की सत्र की जो विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 25-26 सत्र की बुक्स डिमांड लो कर दी गई हैं तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना है। यदि सत्र 25-26 की बुक डिमांड लो कर दी गई है तो 25-26 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल में अपडेट भी संभव नहीं होगा। यानी कि सब लो करने के बाद कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नीचे दिखाई जा रही पुस्तकें यदि आपके विद्यालय के मीडियम के अनुसार नहीं आ रही है तो आप स्कूल प्रोफाइल में आपके विद्यालय में संचालित मीडियम के अनुसार मीडियम सेव करें और बुक प्रोफाइल को पुनः अपडेट करें। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो बुक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, अगर मान लीजिए आपके विद्यालय की जो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप विद्यालय की प्रोफाइल में जाएं और उसमें जाकर आपके जो विद्यालय में मीडियम संचालित है, जो भी माध्यम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या दोनों मीडियम है, उसको जाकर अपडेट करें। उसके बाद पुनः जो बुक प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देना है। जिन विद्यालयों में 2 मीडियम संचालित है उनको विद्यालय मेन्यू में कक्षावार मीडियम अपडेट विकल्प के माध्यम से अपनी कक्षाओं का मीडियम की सूचना दर्ज कर अपनी बुक प्रोफाइल को अपडेट करना है। यानी कि जहां पर 2 मीडियम संचालित है जिस विद्यालयों में, यानी कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है या और अन्य मीडियम है, तो कक्षावार मीडियम अपडेट देखिए विद्यालय के मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलता है कक्षावार मीडियम अपडेट विकल्प के माध्यम से अपनी कक्षाओं का मीडियम जो है दर्ज कर उसकी सूचना दर्ज कर अपनी बुक प्रोफाइल को अपडेट आपको कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे देखेंगे तो सेशन आपको नजर आएंगे 24-25 जो करंट सेशन है और 25-26 जो नेक्स्ट सेशन होगा, इस पर टिक रखना है। इसके बाद क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्लास ग्रुप आपको 2 मिलेंगे, कक्षा 1 से 10 का और 11 से 12 का। तो जो पहला ग्रुप है जैसे कि मान लीजिए सेलेक्ट किया आपने, इसके बाद आपको यहाँ पर जो व्यू मोड पे ही रखना है सेव्ड बुक प्रोफाइल, इस पर 100 बुक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने 100 बुक्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक नोट मिल रहा है, देखिए ओनली ग्रीन कलर्स रोज बुक्स आर मैप्ड इन स्कूल। यानी कि जो ग्रीन कलर में आपको रो मिल रही है यही बुक्स आपके यहाँ पर जो है मैप हैं। इधर देखेंगे तो क्लास नज़र आएगी, सब्जेक्ट नज़र आएगा और बुक नेम नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट रिटर्न टू नोडल, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट जो है स्टूडेंट को रिटर्न किए नोडल को तो ऐसा आएगा। और देखिए यहाँ पर डिमांड लॉक, अगर लॉक कर दी होगी तो यहाँ पर भी ऐसा नज़र आएगा, अभी लॉक नहीं किए तो नो नज़र आ रहा है। बुक्स मैप फॉर
25-26 सेशन। तो देखिए यहाँ पर जो मैपिंग है उसमें यस नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने इसकी मैपिंग अगर करनी है तो यहाँ पर ऐसी नज़र आएगा। यहाँ पर कोई भी बुक्स है उसको अगर आपको जो है रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्लास मीडियम आपकी जो प्रोफाइल है विद्यालय की उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मीडियम नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो सभी कक्षाओं की बुक्स के आप अच्छे से चेक कर लें कि कक्षा 1 में आपके कौन कौन सी जो है बुक हैं। देखिए भाग 1, 2 और कंप्यूटर की हैं। इसी प्रकार कक्षा 2 में है, कक्षा 3 है, 4, 5 सभी कक्षाओं की यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी जो आपने लिया है। देखिए कक्षा 6, 7, 8 जो भी है, 9, 10, 11, 12 सारी कक्षाओं की यहाँ पर बुक्स आपको नज़र आ जाएगी। इनको अच्छे से चेक कर ले कि आपकी जो बुक प्रोफाइल यहाँ पर नज़र आ रही हैं यही किताबें आपके जो है विद्यालय में संचालित हैं और यही किताबें आपको मैप करनी हैं। मैं बता दूं आपको कि आप इसमें यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जो भी चेंजेज करना है, जैसे कि मीडियम है तो जैसे कि मान लीजिए आपके हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आपके विद्यालय में जो भी किताबें संचालित होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो भी किताबें वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मैप होकर आपकी आ जाएगी। आप उनको चेक कर लें। कोई भी चेंजेज वगैरह आपको करना है तो मीडियम वगैरह चेंज करना है तो आप अपने विद्यालय प्रोफाइल में जाकर करें और कक्षावार जो भी है डबल मीडियम होने पर उसमें जाकर अपडेट करें। अब देखिए आपने यहाँ पर पूरी बुक प्रोफाइल जो है चेक कर ली है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, अपडेट इफ़ वांट टू ऐड न्यू बुक्स एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको यहाँ पर अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल जो है यहाँ पर देखिए है ये बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर अपडेट कर दें। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ भी इसमें चेंजेज वगैरह करना है यानी कि न्यू बुक्स जोड़नी है तो स्कूल मीडियम में है उसको जो है अपडेट करें। जो मैंने आपको बताया स्कूल मीडियम उसको अपडेट करें। उसके बाद आपको जो भी चेंजेज वगैरह होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए स्कूल बुक्स प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 25-26 यहाँ पर हो चुका है, यानी कि आपकी बुक प्रोफाइल की जो है अपडेट आपने कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है देखिए, इसके बाद साथियों आपको जो दूसरा कार्य करना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसमें जो है विद्यार्थी की जो बुक्स है वो वितरण करनी है, स्टॉक देखना है, चेक करना है। तो देखिए स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है उसमें देखिए यहाँ पर कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में प्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें जो कि आपने कर लिया है, देख लिया है। इसके बाद देखिए कोलन A1 में प्रविष्ट की जाने वाले नोडल से प्राप्त नए पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन विद्यालयों को पुस्तकें इश्यू किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इश्यू किए जाने पर ही निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन प्रदर्शित होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 1 से 8 है या 9 से 12 है जो भी है उस पर क्लिक करेंगे, वो पर क्लिक करेंगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है उसको चेक आपको कर लेना है। तो देखिए नीचे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें आपको पूरी जानकारी दी थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करना है। इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बुक्स आपको नोडल से मिली हैं और गत वर्ष की आपके पास अगर सही कोई नई पुस्तकें हैं या पुरानी जो स्टूडेंट से लौटाई हैं उनका जो यहाँ पर देख लें कि वो पुस्तकें सही हैं और आपने जो वितरण करना है वो वितरण सही कर दिया है या नहीं किया उसको आप अच्छे से चेक कर लें। यानी कि वितरण नहीं किया तो वितरण कर लें। इसके बाद आपको जो शेष बचेगी वो पुस्तकें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपके यहाँ पर गड़बड़ वगैरह है तो उसको आप सही कर ले, सेव वगैरह यहाँ पर कर ले। ऐसे ही यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो भी आपको बुक्स मिली हैं देखिए जितनी भी बुक्स है, जैसे कि मान लीजिए अभी कंप्यूटर की भी बुक्स आई थी, अगर उसकी एंट्री आपने नहीं की है तो उसकी एंट्री पहले कर ले। देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं कर रखी है क्योंकि हमें नोडल से ही नहीं मिली है। देखिए नोडल से नहीं मिली है तो आप उसकी एंट्री भी नहीं कर सकते। तो पहले नोडल से उसकी एंट्री होगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो इश्यू कर सकते हैं विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो बुक्स आपको मिल चुकी हैं आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर कर लेनी है और जो शेष है वो मिलान कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पूरी जानकारी अपडेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपने कंप्लीट कर लिया है। एक एक करके क्लास वाला आप चेक कर लें। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही कर लिया है और बुक प्रोफाइल भी आपने अपडेट कर ली है। अब आपको डिमांड लॉक करनी है। तो कैसे करनी है तो देखिए साथियों आपको ऊपर चलना है और ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 25-26 का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। पहले यहाँ पर 24-25 था, अब यहाँ पर 25-26 का ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट दे रखा है, नोट अच्छे से रीड आप कर लें। देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से चेक कर लेना है कि आपके जो स्टॉक आया है, आपने वितरण किया है और अंतिम शेष है वो बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे बताया है। तो वो पूरा चेक कर लें, उसके बाद ही आपको डिमांड लॉक करनी है, नहीं तो आपकी गलत जो है डिमांड लॉक हो जाएगी। तो इस स्थिति में आप कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे और संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके बाद देखिए, नए सत्र के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन सही नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कक्षा है या विद्यार्थी हैं, तो आपको जो स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल है उसको सावधानी पूर्वक चेक कर लेना है। उसके जो मीडियम है, मीडियम के अकॉर्डिंग आपकी पुस्तकें आ रही है या नहीं आ रही है उसको चेक कर लें। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है मांग जनरेट करें। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी वार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7 MA किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कक्षा 6 से 10 तक जो तृतीय भाषा चलती है उसके आपको एंट्री जो प्रपत्र 7A है उसमें तृतीय भाषा की एंट्री करनी होती है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें पूरी जानकारी दी थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसमें तृतीय भाषा की एंट्री आपको करनी है। और इसके बाद देखिए, कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है। यानी कि कक्षा 11-12 है उसमें जो वैकल्पिक विषय लिया जाता है उसकी मैपिंग प्रपत्र 7 में होती हैं, तो उसमें आप एंट्री करें, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के अनुरूप या कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों और 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। ये सारी जानकारी मैंने आपको आगे भी बताई थी। इसके बाद देखिए, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी है वो भी मैंने आपको बता दी थी। देखिए, शैक्षिक सत्र के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 और 12 के लिए शैक्षिक मौजूदा सत्र में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। और कक्षा 1-2 की मांग शैक्षिक मौजूदा जो मौजूद हैं से पहले के सत्र यानी कि पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी तथा कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 से 3 तक 100% जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी और 4 से 12 में 50% तो जो है पुरानी पुस्तकें हैं और 50% नई पुस्तकें दी जाएगी। और कक्षा 1 से 12 तक की वह पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी, यानी कि जो ऑटोमेटिक मांग यहाँ पर आएगी। यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है, चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्लास ग्रुप सेलेक्ट करेंगे 1 से 12, देखिए, और व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक नोट मिलता है। नोट वही है कि आप जो 6 से 10 की तृतीय भाषा है उसकी प्रपत्र 7 MA एंट्री करें और जो 11-12 के वैकल्पिक विषय की एंट्री प्रपत्र 7 में करें। इसके बाद देखिए, आपको आगे बढ़ना है। सारी जानकारी कंप्लीट करने के बाद अब आपको नीचे चलना है। नीचे आप देखेंगे तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले तो बुक्स आपको मिलेगी, जो प्रोफाइल आपने अपडेट की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कक्षा, विषय और पुस्तक का नाम आ जाएगा जो प्रोफाइल में था। इसके बाद देखिए, अनुमानित नामांकन नए सत्र, तो जो नामांकन यहाँ पर आया है जो मैंने आपको बता दिया है ऊपरी की कक्षा 1-2 में, तो जो वर्तमान जो पिछला नामांकन है उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए, यहाँ पर अनुमानित नामांकन आ चुका है, यहाँ पर इस प्रकार ये नामांकन यहाँ होगा और आगामी सत्र के लिए कुल मांग भी यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। जो वर्तमान नामांकन है और जो पिछला नामांकन है इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। ऑटोमेटिक अगली कक्षा में बच्चे चले जाएंगे। देखिए इस प्रकार, देखिए ये सारी मांगे। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक में आपको मिलेगी तो कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि 4 से 12 तो आपको 50% तो जो है ऑटोमेटिक बच्चों की आ जाएगी और 50% आपको जो है नई पुस्तकें मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपके शेष है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शुद्ध मांग मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर शुद्ध मांग का कॉलम होगा
देखिए इसको अच्छे से चेक कर ले। इसमें आपको उससे भी कोई चेंजेज वगैरह नहीं कर सकते। जो भी चेंजेज वगैरह आपको करना है वो वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर करना है। वहाँ पर आप चेक कर ले कि आपने जो वितरण किया है सही किया है या नहीं किया है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो है ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कक्षा 6 से जो 10 तक आपको तृतीय भाषा की जो है मैपिंग करनी है विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग। अब देख लीजिए, मान लीजिए कक्षा 6 में आपके 16 बच्चों की यहाँ पर अनुमानित नामांकन आ रहा है और आगामी कुल सत्र के लिए कुल मांग भी 16 की आ रही है, क्योंकि कक्षा 5 में आपके 16 बच्चे होंगे इस सत्र में, तो अगले साल वो जो कक्षा 6 में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये 16 यहाँ पर आ चुके हैं। अब उनकी तृतीय भाषा जो भी हैं उसके सामने आपको संख्या बढ़ लेनी है। मान लीजिए संस्कृत तृतीय भाषा आपके विद्यालय में चलती है तो यहाँ पर 16 फिल आपको कर देना है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर 16 फिल हो जाएगा। ये फिल हो चुका है। इस प्रकार आपको यहाँ पर कर लेना है। अगर मान लीजिए उर्दू है तो उर्दू में फिल करेंगे, पंजाबी है तो पंजाबी में फिल करेंगे, और मान लीजिए 2 तृतीय भाषा है तो दोनों में आप पार्टीशन करके जो है यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और भी है यहाँ पर पंजाबी सिंधी है। इस प्रकार एक कक्षा 6 में तृतीय भाषा की एंट्री आपको कर लेनी है। इसी प्रकार कक्षा 7 में भी आपको एंट्री कर लेनी है। देखिए इसी प्रकार कक्षा 8 में भी आपको एंट्री यहाँ पर तृतीय भाषा की कर लेनी है। तो जो भी एंट्री आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शुद्ध मांग मिल जाएगी कि कितनी अब आपको पुस्तकें मिलने वाली है। जो नया सेशन आएगा उसमें आपको पुस्तकें मिलेगी, कितनी मिलेगी वो शुद्ध मांग आप चेक कर लें, देख लें कि आपकी जो पुस्तकें आनी है वो सही है और आपके पास जो स्टॉक है ये मिलाकर आपको अगले सत्र में जब बच्चों को देंगे तो बिल्कुल सही डाटा रहेगा, वो चेक कर लें। सारा डाटा यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है लॉक स्कूल बुक्स डिमांड। यहाँ से आपको लॉक कर लेना है। लॉक जैसे आप कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ नोट भी दिया गया है, रीड कर लें कि देखिए पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है। यानी कि आप इसे पुनः अनलॉक कर सकते हैं जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। यानी कि आपका जो नोडल है जब तक इसको लॉक नहीं करता है तब तक आप इसे अनलॉक करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके उपरांत विद्यालय पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं किया जा सकेगा। अगर मान लीजिए आपके नोडल ने लॉक कर दिया है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको नोडल लॉक करने से पहले जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लॉक स्कूल बुक डिमांड आपको कर लेनी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो लॉक स्कूल बुक डिमांड आपको करनी है जो सेशन 25-26 है उसको लेकर पूरी जानकारी। इसमें आपको यही सावधानी रखनी है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको सही से अपडेट कर लें। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो स्टॉक है, वितरण है, शेष है वो मिलान कर लें। इसके बाद जो आपकी डिमांड है उसको चेक कर लें और उसके बाद आपको लॉक कर देना है। मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ रहता है तो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, बशर्ते आपके यहाँ नोडल है इसको लॉक नहीं किया हो तब तक आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोडल लॉक कर देता है तो आप इसे अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।